नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी में उतर रहे हैं जिसका बल्ला जितना शोर मचाता है ना, उतनी ही खामोशी से उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विस्फोटक टैलेंट और जबरदस्त वापसी के प्रतीक ईशान किशन की। ये शब्द हैं एक दादाजी के और ये दिखाते हैं कि एक ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार पर भी परिवार की उम्मीदों का कितना ज़्यादा कह सकते हैं प्रेशर होता है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो ये उम्मीद कब की थी? मौका था 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। भारत का मुकाबला था इंग्लैंड से। एक ऐसा मैच जहां सबकी सांसें थमी हुई थीं। उनके दादाजी की जो टिप्पणी थी वो इसी मैच के बाद आई थी। देखिए, भले ही उनके लिए ये स्कोर सिर्फ ठीक ठाक था, लेकिन टीम की जीत के लिए ये 39 रन बहुत ही ज़रूरी थे। इन्हीं रनों ने भारत को फाइनल का टिकट दिलाया था। लेकिन इस ठीक ठाक परफॉर्मेंस के पीछे एक ऐसी प्रतिभा छिपी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, उनके करियर के उस पल पर जिसने सबको उनकी ज़बरदस्त क्षमता का एहसास कराया। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बात है। ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाना, अरे ये तो उस एवरेस्ट की चोटी जैसा है जिस पर कुछ ही बल्लेबाज चढ़ पाते हैं। तो चलिए उस रिकॉर्ड तोड़ पारी को जरा करीब से देखते हैं। पहला आंकड़ा 210 रन, एक पहाड़ जैसा स्कोर। और ये रन बने कितनी गेंदों पर? सिर्फ 131 गेंदों में। रफ्तार देखिए बस। लेकिन असली कहानी तो इस नंबर में छुपी है। 200 रन का आंकड़ा उन्होंने पार किया था महज 126 गेंदों में। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी। सोचिए, इस एक पारी ने कितने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वह ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे तेज बल्लेबाज बने। और तो और ये उनका पहला ओडीआई शतक था जिसे उन्होंने सीधे सीधे दोहरे शतक में बदल दिया। इससे उनकी काबिलियत का पता चलता है। लेकिन जबरदस्त टैलेंट की एक कीमत भी होती है, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में, जहां हर खिलाड़ी पर एक प्राइस टैग लगा होता है। उनकी ऑक्शन प्राइस में एक बड़ा बदलाव आया। 2022 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 15.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन 2025 आते आते ये कीमत घटकर 11.25 करोड़ रह गई। तो सवाल ये उठता है कि भाई, कीमत में ये लगभग 4 करोड़ की गिरावट आई तो आई क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। कभी कभार परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव, टीमों की बदलती स्ट्रैटेजी और नेशनल टीम में उनकी जगह को लेकर कुछ अनिश्चितता। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की यही तो कठोर सच्चाई है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मैदान और पैसों की नहीं थी। नहीं, ईशान किशन को पर्सनल लेवल पर भी काफी गहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मेंटल फटीग के कारण क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। उन्होंने खुद माना कि वो दौर उनके लिए बहुत बहुत डिप्रेसिंग था। ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर प्रेशर कितना ज्यादा होता है। इस मुश्किल दौर से उबरने के लिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता चुना, भगवद गीता से प्रेरणा ली, ताकि वो नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगा सकें और मैदान पर जबरदस्त वापसी कर सकें। और उनकी वापसी की ताकत, अरे वाह, इस पारी में साफ दिखी। 2026 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच, हैमस्ट्रिंग में भयंकर दर्द हो रहा था। इसके बावजूद उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली। ये उनके मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के लचीलेपन का सबूत है। तो चलिए कहानी को वापस वहीं ले आते हैं, 2026 टी20 वर्ल्ड कप पर, जहां उनकी वापसी की ये कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची। और ये स्लाइड सब कुछ बयां कर देती है। वो इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर उभरे, कुल 263 रन। लेकिन बात सिर्फ रनों की नहीं है, ये रन बनाए कैसे गए वो देखिए। उनका स्ट्राइक रेट था 189.20 का। इसका मतलब है हर 100 गेंदों पर लगभग 189 रन बनाने की रफ्तार। ये उनकी बेखौफ और तूफानी बल्लेबाजी का पक्का सबूत है। तो जिस खिलाड़ी ने आलोचना झेली, जिसकी कीमत में गिरावट आई और जो पर्सनल लेवल पर संघर्ष कर रहा था, वही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सबसे भरोसेमंद और सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बनकर उभरा, जिसने भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया। तो आखिर में ये सवाल उठता है, ईशान किशन की कहानी क्या सिर्फ उनके नेचुरल टैलेंट की है, या फिर ये मुश्किलों से लड़कर वापस आने की हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है? शायद ये दोनों का एक ऐसा लाजवाब मिक्सचर है जो किसी खिलाड़ी को महान बनाता है।